दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक कोरोना की दूसरी लहर की लपेट में है और जिसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में स्मार्ट लॉकडाउन और कर्फ्यू की बातें चल रही हैं ताकि लोगों की नकलो हरकत को लिमिटेड किया जा सके और कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे माल्टा के एयरपोर्ट पर जो आने वाले लोगों के लिए कि कौन से लोग और कौन से कंट्री माल्टा में आएंगे, उनको कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट देना पड़ेगी और कौन से लोग और किस कंट्री से लोग आएंगे तो उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा 14 दिन के लिए, और कौन लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं तो वो बगैर रिपोर्ट दिए और बगैर क्वारंटीन हुए माल्टा में आके रह सकते हैं। तो जैसे ही माल्टा ने जुलाई में अपना एयरपोर्ट ओपन किया था कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए, तो उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को 3 हिस्सों में तकसीम किया था और इस तरह उन्होंने 3 लिस्ट बनाई थी। एक लिस्ट थी ग्रीन लिस्ट और दूसरी थी एम्बर लिस्ट और तीसरी थी रेड लिस्ट। और ग्रीन लिस्ट में तकरीबन 40 कंट्रीज इन्होंने रखे थे, जिसमें यूरोप के कंट्रीज़ भी हैं, अमेरिका के, एशिया के और कुछ अफ्रीका के भी, जिनको सो कॉल्ड सेफ कंट्री कहा गया है। और इसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी शहरी इन कंट्री का माल्टा में आता है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट करवाना पड़े या फिर क्वारंटीन में जाना पड़े। सिर्फ उनको एक डेक्लरेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो फिल करेंगे और वो डेक्लरेशन फॉर्म देने के बाद माल्टा में एंटर हो सकते हैं। तो ये 40 कंट्री हैं तकरीबन, तो इनकी लिस्ट आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सब के नाम बोलूँगा तो ये वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद दूसरी लिस्ट थी एम्बर लिस्ट। इसमें भी उन्होंने तकरीबन 15 कंट्रीज़ को रखा था, जिनको सेफ कॉरिडोर का नाम दिया गया था कि ये ममालिक भी सेफ हैं, यहाँ से लोग माल्टा में आ सकते हैं। लेकिन ये 21 अक्टूबर को उन्होंने इसको रिवाइज़ किया है और उनमें शामिल किए हैं तकरीबन कुछ एयरपोर्ट उन्होंने, और ये 15 कंट्रीज़ के नाम भी आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका की या दूसरे एशियन कंट्रीज़ की, तो उनके नाम ना ग्रीन लिस्ट में है और ना ही एम्बर लिस्ट में है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी कंट्रीज़ ग्रीन और एम्बर लिस्ट में नहीं हैं वो ऑटोमेटिकली रेड लिस्ट में हैं, और इन लोगों को जब ये ट्रैवल करना चाहते हैं, माल्टा आना चाहते हैं, तो वो किसी भी सेफ कॉरिडोर कंट्री में 14 दिन के लिए रह के क्वारंटीन होकर माल्टा में आ सकते हैं। या अगर डायरेक्टली माल्टा में आते हैं तो इनको भी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट माल्टा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर देना होगी और उसके बाद आके इनको क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई भी इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से या श्रीलंका से माल्टा में आता है, जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा हैं या उनके पास रेजिडेंस परमिट हैं, अपने कंट्री में गए हुए थे और वो वापस आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएँ और ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपको माल्टा में आकर 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना टेस्ट करवाने के बाद, जैसे ही आपका टेस्ट होता है या आपके 14 दिन क्वारंटीन के पूरे हो जाते हैं, आपकी जॉब है वो आप यहाँ पर आकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो और एक अपडेट माल्टा की तरफ से। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।